मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों से शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने। चली अग्र कड़ी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरी सिए नारद बचना, उपजी प्रीति पुनीता। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीता। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह किन्हि। हस कही फिरी चितिए तेहि ओरा, सिए मुख शशि भय नैन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजय दिगंचल। देखि सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु विरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बढ़ई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरौं विदेह कुमारी। सिए शोभा हिये बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुहारी। तात जनक तनयायह सोई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। जासु बिलोकिय लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन्ह कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ।
मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपनहु पर नारी नहेड़ी। जिनके लहई नारी पुरन पीठी, नहीं पावई पड़तिय मनु डीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। करत बत कहीं अनुज सना, मनसिय रूप लभान। मुख सरोज मकरंद छवि, कड़ई मधुपई पान। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, यह भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीप कली लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते,
खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौंरे की तरह पी रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और कमेंट में आप सभी से नम्र निवेदन है कि कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो करने का प्रयास किया जाए। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। जय श्री राम।